आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि इस विषय में हम शब्दों को क्लियर करेंगे, शब्दों को जानेंगे और हम ये समझेंगे कि जो भी शब्द दिए जाते हैं उसका संकेत क्या होता है, उसका भेद क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, उस शब्दों को जान तो नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हीं शब्दों को रट रहे हैं, उन्हीं का जाप कर रहे हैं। जैसे कि हमें यही नहीं पता कि ओंग सोंग शब्द का अर्थ क्या है, बस हम सारे ओंग सोंग में लगे पड़े हैं। और कोई ये जान ही नहीं रहा है कि शिव का क्या अर्थ है, कोई ये जान ही नहीं रहा है कि विष्णु का क्या अर्थ है, कोई ये जान ही नहीं रहा है कि भगवान का क्या अर्थ है। इससे अनेक शब्द हैं, उस शब्दों के अर्थ का हमें मतलब पता ही नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, उसी का जाप कर रहे हैं, कोई राम राम में लगा पड़ा है। तो आज हम इस विषय को क्लियर करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, गुरु नानक देव साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु अंगद देव साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचलूराम साहिब, मेरे सदगुरु गिरदाई दास, सदगुरु विषम दास, सदगुरु प्रागदास साहिब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय हमारा आज का था कि हर एक शब्द जो होता है उसका एक संकेत होता है और हम उस संकेत को समझते नहीं हैं, उस भेद को जानते नहीं हैं। जो शब्द में सैन दी जाती है उस सैन को नहीं समझते और हम क्या करते हैं, उसी शब्द का रटन करना शुरू हो जाते हैं, उसका जाप करना शुरू हो जाते हैं। और असल में जो होता है वो शब्द का भेद दिया जाता है। भाई आपको ये शब्द है, ठीक है, उसका आपको भेद देना होता है। सच्चा सदगुरु वो होता है जो उस शब्द का हमें भेद दे, ना कि वो शब्द हमें रटाए। क्योंकि हम तोते वाला काम नहीं करना ना, हमें तो उसको जाना है, वस्तु को जानना है, ना कि वस्तु का नाम लेना है। जैसे आप किसी वस्तु का सिर्फ नाम लेते रहो और वस्तु को अनुभव ना करो, वस्तु को प्राप्त ना करो, तो उसका नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा। साहब ने कहा है ना, साहब कहते हैं कि पिंडत भात भेद सब झूठा, राम के कहे जगत तर जाई और खान कहे मुख मीठा, पिंडत भात भेद सब झूठा। कि पिंडत इसी बातों में हमें उलझाओ नहीं। ये साहब ने आज के गुरुओं के लिए बोला है कि हमें ऐसे भेदों में ना उलझाओ, यानी कि तुम हमें रटन करवा रहे हो और ये तो वो हो गया काम के खान खान कहने से मुंह मीठा हो जाता हो। क्योंकि वस्तु जब तक वो खान आपके मुंह में नहीं जाएगी तब तक आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसी प्रकार राम का नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा, ये तो फिर तोते वाला काम हो जाता है। तो उस वस्तु को जानना है, और उस वस्तु को कैसे जानना है, जो शब्द दिए जाते हैं उस शब्दों का क्या भेद होता है, हमें इस चीज़ को जानना है। तो प्रथम हम इस चीज़ को जानें कि ये शब्द बने कैसे। देखिए, शब्दों को बनाने वाले भी हम ही हैं और हम इनको बना के हम खुद ही इन्हीं का जाप कर रहे हैं। अब जिसकी उत्पत्ति हमने ही की है और हम उसी का ही जाप कर रहे हैं, ये तो नादानी हो गई हमारी। प्रथम तो हमें जागृत होना है, समझना है कि शब्द तो बनाने वाले हम हैं। अंग्रेज़ों ने ABCD बना ली और हमने हिंदी के शब्द बना लिए, किसी ने संस्कृत के बना लिए, किसी ने सिंधी के बना लिए, किसी ने उर्दू के बना लिए। तो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द हैं, अक्षर हैं। हर किसी की अपने अपने जो है अक्षरों के शब्द बन गए हैं और वो उसी शब्दों का जाप कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को जानना है कि ये जो शब्द बनाने वाले हैं वो कौन है। वो तो हम खुद ही हैं। और हमने क्या किया, हमने खुद ही इन शब्दों को बनाया और खुद ही उसका जाप कर रहे हैं। बल्कि हमें ये करना चाहिए कि हमें इस शब्दों से जो संकेत मिल रहा है, जो सैन मिल रही है, हमें उसको जानना है। जैसे पिछले समय में क्या होता था, वहाँ पे आदिवासी, सब हम आदिवासी ही थे। प्रथम तो सब जंगल में रहते थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। मैं आज की बात कर रहा हूँ, उस वक्त किस चीज़ की हमारे पास कोई शब्द नहीं थे। तो उस वक्त क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, वहाँ पे संकेत यानी कोई ना कोई शेप, कोई शिकल किसी भी वस्तु की बना देते थे और उस वहाँ के संकेत दी जाती थी कि भाई यहाँ पे जंगल में शेर है और आपको यहाँ पे ख्याल से आना पड़ेगा और ख्याल से देखना पड़ेगा। कहीं पे आप ऐसे ही चले नहीं जाना अंदर, नहीं तो वो आपको खा लेगा। तो इसी प्रकार आगे चलते चलते उन्होंने अक्षरों की व्याख्या की, अक्षरों को जो है खोज की और फिर अक्षरों से हमें समझाया गया। तो ये सारा कुछ हमें सैन के लिए इसकी शुरुआत की गई और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसी अक्षरों का जाप कर रहे हैं।
ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सच्चा सदगुरु नहीं मिल रहा, भेदी गुरु नहीं मिल रहा, जो हमें सेंध दे कि शब्द का असल में भाव क्या होता है, शब्द का असल में अर्थ क्या होता है। तो आज हम ऐसे बहुत से शब्द उठाएंगे जो आज के गुरु हमें शब्द देते हैं, वो हमें उन्हीं शब्दों में उलझा देते हैं, लेकिन हमें उसका भेद नहीं देते। जैसे कि बहुत से पंथों में, हमारे कबीर पंथ में भी क्या होता है, बहुत से पंथ हैं साहिब के, वहाँ पे जो है ओंग सोंग शब्द दिया जाता है। अब ओंग सोंग शब्द एक संकेत है, एक भेद है, लेकिन लोगों को वो समझ में ही नहीं आ रहा, वो ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। साहब ने कहा ओंग से कहा भाई सोहंग भयो है जीव। साहब ने कहा कि ओंग जो है ना, ओंग शब्द जो है वो तुम्हारा शरीर है, और तुम क्या करे ओंग 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 करके बैठे हो। साहब ने कहा कि ओंग सोंग को जानना है, और तुम क्या कर रहे हो, ओंग सोंग को जप रहे हो। तो ओंग सोंग का जो भेद है, इसका जो अर्थ है, इसका जो संकेत है, इसका जो ज्ञान है, वो ये है कि ओंग से काया भाई, जो ओंग शब्द है वो हमारी काया है, वो हमारा शरीर है। सोहंग भयो है जीव, जो सोहंग शब्द है वो उस शब्द का भेद जो है, उस शब्द की जो सैन है वो जीव है। सोहंग यानी कि जीव को कहा जाता है, और ओहंग यानी कि शरीर को कहा जाता है। इसी प्रकार अनेकों ऐसे शब्द हैं, जैसे भगवान हो गया, तो भगवान शब्द 5 तत्वों से निकाला गया, ये एक शब्द है। यानी कि इसमें क्या किया गया है, 5 जो हमारे तत्व है, जिसमें भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं सभी शब्दों के जो प्रथम अक्षर होते हैं, उन सबको मिला के भगवान शब्द को बना लिया। तो ये क्या है, एक भेद है, ये संकेत है। तो अब देखें, भे से भूमि होता है, गे से गगन होता है, वाव से वायु होता है, अलिफ से अग्नि होता है, और नून से नीर होता है। देखा, तो ये होता है भेद। अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान भगवान लगे हैं हुए हैं, हम उस भेद को जान नहीं रहे, बल्कि उसी का जाप कर रहे हैं। तो ये हमारी भूल है। तो हमें उसको जानना है, ना कि उसका रटन करना है। और इसी प्रकार लक्ष्मण जो होता है, लक्ष्य यानी विजय प्राप्त करना, किस पर, मन पर, अपने मन पर। जिसकी लक्ष्य जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने मन को प्राप्त कर लेता है, उसी को लक्ष्मण बोला गया है। यानी लक्ष्मण का भी एक भेद है, दशरथ का भी भेद है। यानी कि जो 10 इंद्रियों पर सवार है, उसी को दशरथ कहा जाता है। इसी प्रकार जो हमारा शंकर है, वो भी संग यानी संग, हमें संग करना है। ठीक है। दुर्गा है, दुर्गा यानी दुर्ग से निकला है, उसका मतलब होता है महल। ठीक है। इसी प्रकार शिव, शिव यानी शरीर, शरीर को कहा जाता है। ब्रह्मा यानी ब्रह्म से निकला हुआ है। इसी प्रकार अनेकों ऐसे शब्द हैं, जैसे कि अब हनुमान, हनुमान का जो अर्थ होता है हनन करना, अपने अहंकार का, यानी अपने आप को कुछ भी नहीं समझना, ये उसका उस शब्द का भेद है। तो ये सारा खेल जो है, ये किसी न किसी का संकेत है। और ये सारे शब्द किससे बने हुए हैं, 52 अक्षर से। समझ में आ रहा है। और साहेब ने प्रथम ही बोल दिया, 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इन्हीं माई, ये आखिर गिर जाएंगे वो आखिर इनमें नाई। कि जो मेरा सच्चा अक्षर है, जो मेरा सच्चा नाम है, जो मेरा सच्चा शब्द है, वो इन 52 अक्षरों में नहीं आता। और जिस गुरु के पास मेरा वो सच्चा शब्द है, जो मेरा सच्चा अक्षर है, वो ही मेरा परम संत है, वो ही मेरा परम सदगुरु है। तो साहेब ने उस शब्द की बात की है, उस आदि अक्षर की बात की है। हमें उस आदि अक्षर को जानना है, उसी आदि अक्षर को प्राप्त करना है, ना कि हमें इसी शब्दों को रटन करनी है। साहेब ने ये तक बोल दिया, साहेब ने बोला कि ओम सोम के ऊपरे सत सुकृत निज नाम, संत जनों का धाम है, नहीं बस्ती नहीं गांव। वो संतों का एक धाम है, उस शब्द को प्राप्त करना है, जो शब्द एक धाम है, और जो शब्द ओंग सोंग नहीं है। क्योंकि साहब ने बोल दिया कि ओंग सोंग के ऊपरे, वो इससे भी ऊपर है। तो हमें इन 52 अक्षरों में नहीं उलझना है,
और हमें उस सच्चे शब्द की खोज करनी है, उस सच्चे सत्य नाम की खोज करनी है। और वो सच्चा सतनाम 52 अक्षरों में नहीं आता है, इस बात को समझ जाएं। साहब ने बार बार बोला है, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। हम तो इसी 52 अक्षरों का सिमरन कर रहे हैं और इसी में फंसे हुए हैं। ये सारा संसार 52 अक्षर के ही जाल में फंसा हुआ है और उसी का ही जाप कर रहा है। तो कैसे पार होंगे हम, कैसे उस सच्चे नाम, उस सच्चे परमात्मा के सच्चे शब्द को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साहब ने कहा, जब 52 का टूटे डोरा, सेजे छूटे काल जकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समावे। और जब ये 52 का डोर टूटेगा तब ही ये काल का जाल खत्म होगा। काल का जाल शब्दों तक है, जब तक हमारी ये ध्वनि है, जब तक ये हमारी आवाज़ है, कि ये सुर है, तब तक काल है। और वो 52 अक्षर सुरों से न्यारा है। साहब ने बोला, सार शब्द सुरों से न्यारा, भेद न पावे कोई, 4 वेद में ब्रह्मा भूले, आदि नाम न पाई। तो हमें उस आदि नाम को जानना है जो इन सभी से न्यारा है और वही परमात्मा का सच्चा शब्द है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे, साहे बंदगी सतनाम।